नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूं एक बेहद रोमांचक और सनसनीखेज कहानी लेकर। आज की कहानी मित्रों कोलकाता शहर की बहुत ही चर्चित कांड की कहानी है। वैसे तो आप सब लोगों ने एक अमीर बाप की बेटी और एक गरीब परिवार के बेटे की प्यार की कहानियां तो खूब सारी सुनी होंगी और कई फिल्में भी देखी होंगी, लेकिन आज की ये कहानी प्यार में मिलने वाले धोखे और साजिश की एक ऐसी कहानी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इस घटना के बाद दोस्तों आज के प्यार और विश्वास पर कई सवालिया निशान खड़े होते हैं। दोस्तों, कलकत्ता शहर की एक गरीब बस्ती में झुग्गी झोपड़ी में एक मुस्लिम परिवार रहता था। उनके छोटे बेटे रिजवानुर रहमान ने बड़ी मेहनत से ग्राफिक्स की पढ़ाई की थी, फिर एक प्राइवेट अकादमी में कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ाने लगा। एक दिन रिजवान की क्लास में एक लड़की ग्राफिक्स की क्लास लेने आई, तो वो नई नई थी, एक कोने पर चुपचाप सहमी सी बैठी थी। रिजवान क्लास ले रहा था, तभी उसने देखा कि ये लड़की थोड़ा सहमी सहमी सी है, डरी डरी सी है। तो रिजवान उसके पास गया और उसे समझाया कि आप आराम से क्लास करो और कोई भी परेशानी हो तो उससे मदद ले लेना। दरअसल रिजवान को इस लड़की के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि ये लड़की देश के मशहूर बिजनेसमैन लक्स इंडस्ट्रीज के मालिक अशोक तोड़ी की बेटी प्रियंका तोड़ी है। दोनों की उम्र में भी ज्यादा फासला नहीं था मित्रों। रिजवान की उम्र 27 साल व प्रियंका की उम्र उस समय लगभग 23 साल के आसपास रही होगी। इसी दौरान पढ़ते पढ़ाते मित्रों दोनों एक दूसरे के नजदीक आते हैं, मिलना जुलना बढ़ता है और धीरे धीरे दोनों में प्यार हो जाता है। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन शादी में बड़ी मुश्किलें थीं। एक तो दोनों की आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का फर्क, और दूसरा उससे भी बड़ी मुसीबत धर्म की दीवार थी। कोई रास्ता नजर नहीं आया तो रिजवान और प्रियंका ने चुपचाप शादी कर ली और 18 अगस्त 2007 को दोनों ने स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी रजिस्टर्ड करवाई और इस बात को पूरी तरीके सबसे छुपा कर रखा। मित्रों, कुछ दिनों बाद रिजवान को लगा कि शादी की बात को छुपाना घर वालों से गलत है और आगे जाकर कोई बड़ी मुसीबत ना हो, कोई समस्या खड़ी ना हो जाए, तो रिजवान ने अपने भाई और मां को यह बात बता दी। पहले तो वो लोग काफी नाराज हुए, लेकिन बाद में वो लोग भी मान गए और फिर रिजवान प्रियंका को अपने घर वालों से मिलाने अपने घर ले गया। तो वहां घर वालों ने कहा कि कब तक तुम लोग ऐसे चोरी चोरी से मिलते जुलते रहोगे, जीवन यापन करोगे? शादी की है तो घर में आकर रहो। और फिर एक दिन प्रियंका अपने पिता के आलीशान महल और सुख सुविधाओं को छोड़कर रिजवान की झोपड़ी में रहने के लिए चली आती है। अपना जरूरी सामान और कागजात लेकर रिजवान के घर में आकर रहने लगती है। इस बात की खबर जब प्रियंका के पिता अशोक तोड़ी को हुई तो पहले तो मित्रों पूरे परिवार में किसी को इस बात का यकीन नहीं हुआ कि उनकी बेटी ऐसा कर सकती है। लेकिन जब उन्हें सच्चाई पता चली तो अशोक तोड़ी को बहुत गुस्सा आया। वो आग बबूला हो गए और अपने भाई और कुछ रिश्तेदारों के साथ सीधे रिजवान के घर पहुंच गए। अशोक तोड़ी ने रिजवान के घर पर अपनी बेटी को बहुत समझाया। घुटनों के बल बैठकर बेटी के पैर पकड़कर अशोक ने कहा कि बेटी, नाक कट जाएगी, मेरी इज्जत बचा ले, ऐसा मत कर। मैं किसी मुसलमान को अपना दामाद नहीं बना सकता, कभी किसी सूरत में नहीं। और प्रियंका के पिता एक रात वहीं रुककर बेटी को समझाते रहे, लेकिन प्रियंका ने बाप की एक भी बात नहीं सुनी। आखिर थक हार कर अशोक तोड़ी और उनके रिश्तेदार वापस चले गए। इसके बाद प्रियंका और रिजवान ने पुलिस से मदद मांगी। प्रियंका को एक शक थी कि पापा को यह बात पता चल गई है तो हमारी जान का खतरा हो सकता है,
इसलिए प्रियंका और रिजवान ने पुलिस से मदद मांगी। दोनों ने कोलकाता पुलिस को चिट्ठी लिखकर पूरा मामला बताया और लिखा कि कुछ अपराधी तत्व हमारे घर आकर हमें धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर हम साथ रहे तो हमको इसकी सजा भुगतनी होगी, जबकि हम दोनों बालिग हैं और कानूनी तौर पर हम दोनों लोगों ने शादी की है। लिहाजा पुलिस हमारी हिफाजत करे, हमारी जान बचाए। इस पत्र के बाद मित्रों, प्रियंका और रिजवान की मदद करना कोलकाता पुलिस की ड्यूटी थी, लेकिन वो लोग दूसरे पक्ष से मिल गए। उन्होंने रिजवान को डराया, धमकाया और प्रियंका से कहा कि वह वापस अपने घर लौट जाए। कहते हैं कि उस समय के डीसीपी अजय कुमार ने रिजवान से कहा था कि अगर वह अपनी गिरफ्तारी नहीं होना देना चाहता तो प्रियंका को उसके घर वापस भेज दे। अब जब किसी तरह प्रियंका अपने घर वापस जाने को तैयार नहीं हुई मित्रों, तो फिर घर वालों ने एक गहरी साजिश रची और 8 सितंबर को प्रियंका के चाचा रिजवान के घर पहुंचे और उन्होंने प्रियंका को सूचना दी कि तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत खराब है और वो तुम्हें देखना चाहते हैं। तो रिजवान और प्रियंका को लगा कि इसमें कोई इन लोगों की चाल हो सकती है, कोई साजिश हो सकती है, तो प्रियंका और रिजवान ने वहां जाने से मना कर दिया। इसके बाद प्रियंका के चाचा ने प्रियंका के पिता अशोक तोड़ी और प्रियंका की फोन में बात कराई। पिता अशोक ने कहा कि बेटी, मेरी तबीयत बहुत खराब है और जो हुआ सो हुआ, मैं तुझे देखना चाहता हूं, इसलिए तू मेरे पास आ जा। लेकिन इसके बाद भी रिजवान तैयार नहीं हुआ प्रियंका को घर भेजने के लिए। लेकिन तभी प्रियंका के चाचा ने रिजवान के घर वालों के सामने, रिजवान को एक बांड में दस्तखत करके और ये लिख कर दिया कि 7 से 8 दिन के अंदर वो प्रियंका को वापस रिजवान के घर में छोड़ जाएंगे। इसके बाद प्रियंका अपने मायके चली गई मित्रों। उसे 1 हफ्ते में वापस आना था, लेकिन ये सब तो साजिश के तहत हुआ था। तो घर पहुंचते ही प्रियंका के घर वालों ने प्रियंका का मोबाइल छीन लिया और उसे शहर से कहीं दूर भेजकर वहीं लगभग कैद कर दिया। लेकिन किसी तरह मौका देखकर एक दिन प्रियंका ने चुपके से रिजवान को फोन किया और उसको पूरी बात बताई। फोन में इस तरफ प्रियंका रो रही थी और दूसरी तरफ रिजवान। प्रियंका ने रिजवान से कहा कि मेरा इंतजार करना, मुझे भूलना मत, चाहे महीनों लग जाएं, चाहे सालों लग जाएं, लेकिन तुम मुझे भूलना मत। इधर से रिजवान ने कहा कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करूंगा। और ये वो आखिरी मौका था दोस्तों जब प्रियंका और रिजवान ने एक दूसरे से बात की थी। इसके बाद वो दोनों न बात कर सके और न ही कहीं एक दूसरे से मिल सके। इधर पुलिस का रवैया तो कुछ और ही था मित्रों। वो तो सामने वाली टीम की तरफ से खेल रहे थे। आखिरकार हार कर प्रियंका को वापस पाने के लिए रिजवान ने इधर उधर हाथ पांव मारना शुरू किया। फिर 19 सितंबर को रिजवान ने एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स को एक पत्र लिखा कि मैं भारत का एक संजीदा और ईमानदार नागरिक हूं। मैंने हमेशा संविधान की इज्जत की है। एक वयस्क होने के नाते हमने कानून के रास्ते जाकर एक दूसरे से शादी की है, इसलिए आप मेरी बीवी को मुझसे मिलाने में मेरी मदद करें प्लीज। लेकिन वक्त और किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था दोस्तों। ये चिट्ठी भेजने के ठीक 2 दिन बाद यानी 21 सितंबर को रिजवान की लाश एक रेलवे पटरी पर पड़ी मिली, एकदम साफ सुथरे कपड़ों में। कहीं कोई चोट चबेट नहीं, मारपीट नहीं, कोई निशान नहीं, सिवाय सर के पीछे एक गहरे चोट के निशान के अलावा। अब पुलिस तो जैसे पहले से ही तैयार बैठी थी मित्रों। आनन फानन में रिजवान की मौत को आत्महत्या करार दे दिया गया। रिजवान की मौत की खबर सुनकर पूरा कोलकाता सन्न रह गया। विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और फिर एक अफवाह फैली कि रिजवान की लाश को मर्चरी से गायब कर दिया गया है ताकि पुलिस इस मामले की जांच को गुमराह कर सके और सबूत मिटाए जा सके। इस अफवाह के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा मित्रों
और सैकड़ों लोगों की भीड़ ने कारों और बसों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस की एक गाड़ी फूंक दी गई, कुछ अधिकारी जख्मी हो गए। मित्रों, इस समय बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य जी थे, जिनकी सरकार पर इस केस की निष्पक्ष जांच करवाने और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने का जबरदस्त दबाव था। इसी दबाव के चलते अशोक तोड़ी को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन फिर उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। दोस्तों, उस समय के पुलिस कमिश्नर प्रसून मुखर्जी ने हालात को देखते हुए एक बयान दिया, जिसमें लोगों में बड़ी नाराजगी हो गई। प्रसून मुखर्जी से जब पूछा गया कि पुलिस ने प्रियंका रिजवान का साथ क्यों नहीं दिया, प्रियंका को घर वापस जाने का दबाव क्यों बनाया गया, तो सफाई में प्रसून जी ने कहा कि बेटी को वापस अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहे पिता अशोक तोड़ी की मदद करना पुलिस का फर्ज था, और 23 साल तक उन्होंने प्रियंका को पाला पोसा, देख रेख की, और फिर अचानक ये पता चले कि उनकी बेटी घर छोड़कर किसी अनजान लड़के के साथ चली गई, तो माँ बाप ये कैसे मंजूर कर सकते हैं। इस बयान के बाद मित्रों भीषण बवाल बढ़ा और प्रसून मुखर्जी और 4 सीनियर अधिकारियों को हटा दिया गया। रिजवान की मां की अपील पर इस जांच को कोलकाता पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दिया गया, और यहां भी आत्महत्या के लिए उकसाने का ही केस बनाया गया। जबकि रिजवान का परिवार शुरू से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था मित्रों कि रिजवान की हत्या की गई है, रिजवान आत्महत्या तो कभी कर ही नहीं सकता। मित्रों, कुछ दिनों तक प्रियंका का कोई अता पता नहीं चला, वो मीडिया में नहीं आई, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। फिर एक दिन प्रियंका ने चुप्पी तोड़ी, लेकिन उसने अपने परिवार के खिलाफ कुछ नहीं कहा। प्रियंका का कहना था कि रिजवान किसी और की नहीं बल्कि अपने परिवार की वजह से परेशान था। प्रियंका ने रिजवान के भाई रुकबान उर रहमान और रिजवान के एक दोस्त पप्पू पर उंगली उठाई। प्रियंका के मुताबिक 19 सितंबर और 21 सितंबर के बीच ऐसा कुछ जरूर हुआ जिसकी वजह से रिजवान ने आत्महत्या कर ली। प्रियंका ने पुलिस द्वारा खुद पर दबाव बनाए जाने की बातों से भी इनकार कर दिया। प्रियंका ने यह भी कहा कि रुकबानों ने उनके परिवार के बारे में झूठ फैलाया। हालांकि प्रियंका के इस बयान पर रिजवान की मां किश्वर जहां और रुकबान ने कड़ा ऐतराज जताया। दोस्तों, इसी मामले में एक और बेकसूर आदमी की जान चली गई। एक बेहद गरीब घर का लड़का था, अरिंदम मन्ना। बड़ी मेहनत से वह जीआरपी में सब इंस्पेक्टर हुआ था। मित्रों, दरअसल अरिंदम ने ही सबसे पहले रिजवान की लाश देखी थी और हत्या का शक जाहिर किया था, और वही इस केस का पहला जांच अधिकारी भी था। और फिर कुछ महीनों बाद 11 फरवरी 2009 को रेलवे पटरी के किनारे ही अरिंदम की लाश मिली। दोस्तों, अरिंदम की बेहद निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। सिर धड़ से अलग था, हाथ टूटा हुआ था, बाईं पसली के नीचे गहरा घाव था, दाहिनी आंख भी निकाल ली गई थी, वो भी थोड़ी दूर में पड़ी थी। शरीर की हालत ऐसी थी मित्रों कि एक नजर लाश को देखना भी मुश्किल था। फिर अरिंदम की मौत की जांच सीआईडी को सौंप दी गई, मगर इस मामले में कुछ खास हुआ नहीं। अरिंदम की मां मालती के हिसाब से तोड़ी परिवार उनके बेटे पर दबाव डाल रहा था। सबसे अजीब बात तो यह थी मित्रों कि अरिंदम की मौत को भी रिजवान की मौत की तरह आत्महत्या बताकर नॉर्मल जांच शुरू की गई। सालों बाद भी इस मामले में कोई माकूल जवाब आज तक किसी सवाल का नहीं मिल सका है। और मित्रों, ये कैसे कहा जा सकता है कि क्या ये मुमकिन नहीं था कि अरिंदम इस केस की वजह से बेवजह ही मार दिया गया हो। केस अपनी गति से चलता रहा। प्रियंका धीरे धीरे नॉर्मल हो गई और अपने परिवार के साथ ही रहीं, और कई बार पब्लिक प्रोग्राम से अवार्ड फंक्शन में दिखती रहीं। अब यह लक्ष्य इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एड डिपार्टमेंट की हेड हैं। 2010 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई से कहा कि वह इस मामले में मर्डर केस दर्ज करे। अशोक तोड़ी के अलावा उनके भाई और रिश्तेदार अनिल और रिजवान के दोस्त मोइनुद्दीन पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस चल रहा है।
कुछ पुलिस अधिकारियों का भी इसमें नाम है। इस केस में अभी तक कोई फैसला नहीं आया मित्रों। अपने देश में तो वैसे भी केस सालों साल चलते रहते हैं और न्याय के नाम पर लोगों को सिर्फ तारीख मिलती है और तारीख। तो ये थी मित्रों गरीब रिजवान और रईस जादी प्रियंका तोड़ी के प्यार की सच्ची कहानी, जहां आखिरकार गरीब रिजवान और एक निहायत बेकसूर व्यक्ति अरिंदम को अपनी जान गंवानी पड़ी। कहानी अगर मित्रों आप सबको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।